हरि ओम्। अस्मिन् चलचित्रे वयं षष्ठीकक्षायाः त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम। अत्र हलन्त न आगमिष्यति, हलन्त समीचीनं नास्ति। विमानयानम् अर्थात वायुयानं रचयाम बनाए, निर्मितं कुर्म, तो होगा कि हम जहाज बनाएं। ठीक है, तो इसको आप गा सकते हैं। ये गीत है एक, गीतं वर्तते एकं, कस्मिन्नपि लये भवन्तः गातुं शक्नुवन्ति। जैसे राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। और कोई भी लय जो आपको पसंद आए, जिस लय में आप गा सकें। सब इसकी अलग अलग लय हो सकती है। अतः भवन्तः कस्मिन्नपि लये गातुं शक्नुवन्ति। अन्य कमपि लयं स्वीकरोतु। यथा राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम, उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम, शुक्रश्चन्द्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायेव हि प्रतियाम, दुःखितपीडित कृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। तो किसी भी लय में आप इसको गा सकते हैं। फिर अंत में वही होगा, राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। किसी भी लय में जो आपको अच्छी लगे उसको में गा सकते हैं। तर्हि अस्य हिंदी अर्थं वयं पश्यामः। राघव नाम वर्तते कस्यचित् बालकस्य, माधव अपि नाम वर्तते, संबोधने अस्ति, एतदपि एषः शब्दः अपि संबोधने, एषः अपि संबोधने। सीते, सीता शब्दस्य संबोधने किं भवति? सीते, हे सीते। ललिते, ललिता शब्दस्य संबोधने ललिते भवति, ललिता ललिते। संबोधनं वर्तते अर्थात चत्वारः बालकाः सन्ति, छात्राः सन्ति, ते मिलित्वा किं कथयन्ति? विमानयानं रचयामः। वो आपस में मिलकर क्या कह रहे हैं कि हम विमानयानं हवाई जहाज रचयामः बनाएं, हम हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने, नीले नीलवर्णे, नीलवर्णे, गगने गगने आकाशे, आकाशे अथवा व्योमनी अथवा खे। ठीक है, ख का मतलब भी आकाश होता है। तो आकाश में, नीले आकाश में, विपुले, विपुले विस्तृते, विस्तृते विशाले, विपुले अर्थात विस्तृते अथवा विशाले, यानी विशाल नीले गगन में, विमले, विमले स्वच्छे, स्वच्छे निर्मले, यानी हम स्वच्छ विस्तृत नीले गगन में वायु विहारम करवावा। वायु विहारम, वायु विहार, विहार किसको बोलते हैं? सैर को। ठीक है, हम वायु की सैर करें। चार बालक हैं, वो कहते हैं कि राघव माधव सीता ललिता, वे चार हैं। तो वो कहते हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम विमानयान बनाएं और इस नीले खुले और लंबे चौड़े और स्वच्छ आकाश में
वायु की सैर करें। अग्रे अस्ति उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंद्रलोकं प्रविशाम। देखिए इसमें क्या है, उन्नत वृक्षम, उन्नत उन्नत अर्थात लंबा, लंब वृक्षम अथवा महावृक्षम। महावृक्ष बहुत बड़ा पेड़ या बहुत ऊंचा पेड़। तुंगम भवनम, तुंगम भवनम विशालम भवनम, विशाल भवन जो होते हैं बड़े बड़े, विशालम भवनम गृहम। क्रांत्वाकाशम, क्रांत्वा, क्रांत्वा प्लस आकाशम, आकाशम अर्थात खम अर्थात व्योमन, व्योमनम अर्थात गगनम, बहुत सारे हैं। क्रांत्वा अर्थात क्रम धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय। क्रम मतलब होता है लाघना, क्रम मतलब होता है लांघना, और कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो लांघ कर यानी पार करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघ कर हम आकाशम, आकाश में खलुयामा निश्चित रूप से चले जाएं। हम बड़े बड़े वृक्षों को और बड़े बड़े भवनों को लांघ कर आकाश में हम चले जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय, क्री मतलब होता है करना, लेकिन कत्वा लगा दिया तो क्या होगा करके, करके हिमवंतम, हिमवंतम हिमयुक्तम, हिमयुक्तम सोपानम, सोपानम श्रेणी, श्रेणी अर्थात सोपान किसको बोलते हैं, सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। हिमवंतम बर्फ, हिम होता है बर्फ और वत होता है वाली, युक्त। तो हम बर्फ की सीढ़ी को बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्र, चंद्र मतलब चंद्र, लोक होता है, लोक को लोक ही बोलते हैं। हम चंद्रमा के लोक में प्रविशामः अंता गच्छामः, यानी हम अंदर चंद्रलोक में चले जाएंगे, चले जाएं। तो क्या कहता है कि हम बड़े बड़े वृक्षों को लांघ कर, ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघ कर आकाश में चले जाएं और बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। अग्रे बालकाः किं कथयन्ति, अग्रे कथयन्ति शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः। शुक्रश्चंद्रः, शुक्रः प्लस चंद्रः, शुक्रश्चंद्रः, शुक्र चंद्र, सूर्यो सूर्यः रविः भानुः दिनकरः, गुरु बृहस्पति इति, गुरु प्लस इति, यहाँ पर दो शब्द हैं, गुरु प्लस इति। तो गुरु प्लस इति यानी गुरु आदि ग्रहान, ग्रहें, ग्रहों को, कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं या 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो उनको ही सर्वान सभी को गणयामः क्या करेंगे, गिने। हम सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, गुरु आदि जितने भी ग्रह हैं हम सब ग्रहों को गिने। विविधाः अनेक प्रकार का, ठीक है, विविधा अनेक प्रकार का, भिन्नाः सुंदर ताराः, सुंदर तारा, सुंदर ताराओं को चित्वा, सुंदर ताराः प्लस चित्वा, चित्वा में ची धातु है और कत्वे प्रत्यय, ची मतलब चुनना और कत्वा लग गया तो क्या होगा, चुनकर। हम अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहारम, मौक्तिकहारम मोती का हार, ठीक है, मोतियों का हार रचयाम बनाए। निर्मितम कुर्मः अथवा निर्माणम कुर्मः, निर्माणम कुर्म हम बनाए। क्या कहते हैं बच्चे कि शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों को हम गिने और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर एक मोतियों का हार बनाए। अग्रे बालकाः किं कथयन्ति, अम्बुदमालाम, अम्बुदमालाम
अम्बुदा, अम्बुदा अर्थात जलदा, जलदा अर्थात पयोदः, पयोदः अर्थात मेघः। इन सभी का एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होगा? बादल। तो बादल को माला, मालाम अर्थात पंक्ति, माला अर्थात पंक्ति, बादलों की पंक्तियों को अंबर भूषाम, अंबर अर्थात आकाश अर्थात गगन, गगन अर्थात ख यानी आकाश की भूषा, भूषाम, भूषा अर्थात शोभा, शोभा अर्थात अलंकार। यानी हम आकाश की शोभा, बादलों की माला को आदाय, आदायेव ही, आदायेव, आदाय प्लस एव, इसमें फिर इसको कैसे बांटेंगे? आ प्लस दा प्लस ल्याप, ठीक है। दा मतलब क्या होता है? देना, आ लगा दिया तो लेना, ठीक है, लाना। ल्याप क्या होगा? लाकर, जहाँ पर लग जाएगा वहाँ पर लाकर होगा, जहाँ पर यह रह जाए अंत में वो वहाँ ल्याप होता है। तो क्या होगा कि हम आकाश की शोभा, बादलों की माला को लेकर ही प्रतियामः, प्रतियामः, याति का मतलब गच्छति और प्रतियाति, प्रति लगा देंगे तो लौटना, ठीक है। कि हम आकाश की शोभा और आकाश की शोभा जो बादलों की पंक्तियां हैं उनको हम लेकर ही वापस लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, दुखित दुखी, पीड़ित जो पीड़ा में है, कृषक कृषिक होता है कृषक किसान, ठीक है। जनानाम जो लोग हैं, किसान जो लोग हैं, उनके गृहेषु भवनेषु हर्षम, हर्षम सुखम, जनयामः उत्पन्नम करिष्यामः, यानी क्या कहते हैं कि जो दुखित और पीड़ित किसान हैं हम उनके घर में खुशियां पैदा करें, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि आकाश की शोभा, जो बादलों की पंक्तियां हैं उनको हम लेकर ही लौटें और दुखी और पीड़ित किसानों के घर में खुशी पैदा करें। बच्चे कह रहे हैं ये बातें, ठीक है, क्योंकि जब वो बादलों की माला लेकर आएंगे, बादलों को बुलाएंगे तो बादल वर्षा करेंगे, इससे उनको खुशी होगी। तो इसलिए कहते हैं कि हम आकाश की जो शोभा है, बादलों की माला, उसको लेकर लौटें और जो दुखी और पीड़ित किसान हैं उनके घरों में क्या करें? खुशी पैदा करें। तो मुझे आशा है, मम आशा वर्तते यत् सर्वेभ्यः अवगमनं भवेत् समीचीनतया। अतः मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। तो आपको सबको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।